7 जनवरी से आज 13 जनवरी हो गई है, अभी तक आग कंटेन नहीं हो पाई। कुदरत का कहर जब आता है तो वो ये पूछकर नहीं आता कि आप अमीर हो या गरीब। घर जल गए हैं, कारें जल गई हैं, घर का सामान गया। बोलता है कि मैं 51 ईयर से इस घर में रहा हूँ, लेकिन आज मैं इस घर की कंडीशन देखकर आग ने पूरे इलाके को जला कर रख दिया है। सोचो अगर आपका घर जल जाए और आपकी इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करने के लिए आगे ना आए। लग रहा है कि वॉर जोन बन गया है कैलिफोर्निया। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। लॉस एंजलिस सर्दर्न कैलिफोर्निया इस टाइम जल रहा है और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं। 7 जनवरी से ये आग लगी है, अभी तक बुझ नहीं पाई। ये सिर्फ आग नहीं है, इस आग ने लोगों के घर छीन लिए, लोगों की कार्स चलेगी, लोगों की मेमोरीज चलेगी और कुछ लोगों की तो जान भी चलेगी। मैंने सही कहा है कि कुदरत के आगे सभी फेल हो जाते हैं। अमेरिका रिचेस्ट कंट्री है, एडवांस इक्विपमेंट के साथ ये लोग इस फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फायर को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 7 जनवरी से आज 13 जनवरी हो गई है, अभी तक आग कंटेन नहीं हो पाई। कुदरत का कहर जब आता है तो वो ये पूछकर नहीं आता कि आप अमीर हो या गरीब हो। जब भी आग लगती है तो आग जलने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहली हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। कैलिफोर्निया एक ड्राई रीजन है, ड्राई वेजिटेशन, तो फ्यूल तो भरपूर है। कैलिफोर्निया की सैंटा एना विंड्स, ये वार्म करंट्स होती हैं जो कि पूरा मदद करती हैं आग को जलने में और स्प्रेड करने में। जब गर्म हवाएं चलेंगी तो सूखा पड़ेगा तो फ्यूल अबेंडेंट अवेलेबल हो जाएगा। एयर में ऑक्सीजन 21% होती है, आग को जलने के लिए सिर्फ 16% की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जब भी हीट ज़्यादा हो जाएगी तभी आग लग जाएगी। कैलिफोर्निया जैसी स्टेट में ये तीनों चीज़ें अबंडेंट अवेलेबल हैं, हीट भी है, फ्यूल भी है और एयर में ऑक्सीजन तो है ही है। और आग को स्प्रेड करने का काम सैंटा एना विंड्स कर देती हैं, जिसकी वजह से आज पूरा सर्दर्न कैलिफोर्निया जल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है, लोगों के घर जल गए हैं, कारें जल गई हैं, घर का सामान गया। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वॉर जोन बन गया है कैलिफोर्निया। सबसे पहली आग लगती है जनवरी 7 को करीब सुबह 10:30 बजे, पैलिसेड्स फायर। उसके बाद ईटन फायर, हर्स फायर, वुडली फायर करते करते आग पूरे रीजन में स्प्रेड हो जाती है, पूरा कब्जा कर लेती है। ये वैसे ही हो गया जैसे बारिश गिरती है 1-2 दिन तो पूरा इलाका वेट हो जाता है। इसी तरह आग ने पूरे इलाके को जला कर रख दिया है। इन फायर्स के लगने के मल्टीपल कॉजेस बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यू ईयर वाले दिन जब लोगों ने फायरवर्क किए, पटाखे फोड़े, तो उन पटाखों से हो सकता है कि ये वाइल्ड फायर्स का उद्घाटन हो गया और तब से विंड्स की वजह से ये स्प्रेड होती होती एकदम इन्होंने जकड़ लिया पूरे लॉस एंजलिस सर्दर्न कैलिफोर्निया को। इसका दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए, वहाँ सर्दी हो रही है। जहाँ कभी बर्फ़ नहीं पड़ती थी वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह के जब क्लाइमेट चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली ये पूरे इकोसिस्टम को, पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से इस तरह का कुछ वाइल्ड फायर, डेवस्टेटिंग मैं बोलूँगा, जिस तरह से आज LA जल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि यार, मुझे लगा पहले दिन जब मैंने न्यूज़ सुना तो मुझे लगा यार छोटी मोटी आग है, बुझ जाएगी। भाई 7 जनवरी हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जनवरी अभी तक फायर कंटेन नहीं हो पाई है, फुली एक्सटिंग्विश नहीं हो पाई है। कनाडा से भी सपोर्ट आ रही है, मैक्सिको से भी सपोर्ट आ रही है। जितने भी फायर फाइटर्स इस टाइम वहाँ काम कर रहे हैं भाई, सल्यूट है उनको। 24/7 सो नहीं सकता बंदा, पता नहीं कब कहाँ से क्या चिंगारी निकल आए, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों का इवैक्यूएशन हो गया है, लोगों के घर खंडर बन गए हैं। आप देखना न्यूज़ पे बिफोर और आफ्टर की इमेज, आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या कोई जंग वंग लड़ी है क्या यहाँ पर, जैसे सीरिया में, बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है। उस तरह की कंडीशन अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में बन गई है। हम तो सिर्फ वाहिगुरु के आगे अरदास ही कर सकते हैं कि ये आग, ये इस तरह के डेवस्टेटिंग मोमेंट्स ना हों। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लोगों को खो दिया, जिन लोगों ने अपने घर खो दिए, कार खो दी, अपनी मेमोरीज खो दी। एक आदमी की मैं न्यूज़ सुन रहा था, वो बोलता है कि मैं 51 ईयर से इस घर में रहा हूँ, लेकिन आज मैं इस घर की कंडीशन देखकर मैं यहाँ से जा नहीं सकता। लेकिन उसका घर एकदम खंडर बन चुका है। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि यार इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। इवन इंश्योरेंस कंपनीज तक जितनी है ना, बड़ी बड़ी ऑल स्टेट, स्टेट फार्म, ये सब पीछे हट जा रहे हैं कि नहीं हम ये कवरेज नहीं दे सकते। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लोगों के लिए मदद ज़रूर करनी चाहिए, बनती है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं यार आपके साथ कल क्या हो जाए। हम तो सिर्फ न्यूज़ सुन रहे हैं, वाहिगुरु के आगे अरदास कर सकते हैं, लेकिन सोचो जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने अपने घर गंवा दिए, अपनी मेमोरीज गंवा दी, भाई $250 बिलियन का लॉस हुआ है।
इन वाइल्ड फायर्स की वजह से। 40,000 एकड़ से ज़्यादा लैंड जल चुका है, 1.5 लाख लोग और उससे ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं, करीब करीब एटलीस्ट 24 डेथ्स, लोगों की जान चली गई है इन वाइल्ड फायर्स की वजह से। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे पूरे एलए को जला देगी। अमेरिका में घर लेना इतना आसान नहीं, और सोचो अगर आपका घर जल जाए और आपकी इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करने के लिए आगे ना आए, वो अपना मुंह फेर लें, तो आप पर क्या बीतेगी। ना घर रहा, ना कोई सपोर्ट करने के लिए। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको अब आगे आना चाहिए। पेमेंट देते समय तो कोई नहीं बोलता कि यार आपकी 1 महीने की पेमेंट मिस हो गई, तो अब अगर कुछ एक्ट ऑफ गॉड जैसा कुछ हुआ है, लोगों ने अपने घर गंवाए हैं, तो भाई उसकी भरपाई भी उनको मिलनी चाहिए। और तीसरा कॉज ये आग लगने का ये भी बताया जा रहा है कि किसी ने, कोई इलीगल इमिग्रेंट्स ने जानबूझकर ये आग लगाई है कैलिफोर्निया में। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, अगर कुछ भी अमेरिका में होगा भाई वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे डाला जाएगा। पहले भी जब टेररिस्ट अटैक हुआ पहले दिन 2025 का न्यू ईयर पे, तब भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या बोला कि इलीगल लोगों की वजह से हो रहा है। वो तो बाद में पता चला कि वो तो बंदा यूएस सिटीजन निकला जिसने गोलियां चलाई, लोगों पर कार चढ़ा दी। इसलिए खास करके इमिग्रेंट्स, भाई कुछ भी छोटा मोटा भी मत करना, अब आप पर ही डाला जाएगा अगर कुछ भी हो गया। तो अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चक ऑफ अटे।